वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपने व्हाट्सएप पे मैसेज करने हैं तो एक्सेल से उसको ऑटोमेट किस प्रकार से कराएं। हम एक्सेल में सिंगल क्लिक से व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, बट अब सवाल आता है कि यदि हमने कोई अटैचमेंट भेजनी है, साथ में हमने मैसेज तो भेजना ही है, साथ में कोई हमने जेपीजी फाइल, कोई पीडीएफ फाइल, कोई और डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच कराने हैं, तो सिंगल क्लिक से हम वो डॉक्यूमेंट किस प्रकार से विद अटैचमेंट व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें कोई भी स्टेप मिस मत करना। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो आपका क्या होगा कि आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपनी डेस्कटॉप के अंदर। व्हाट्सएप वेब पे नहीं चलेगा, आप कोई भी अपना ब्राउजर ओपन करा लें और वहाँ पे व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे चले जाएंगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप वेब नहीं, डाउनलोड व्हाट्सएप करा लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सिंपल स्टेप के साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। दूसरा स्टेप, आप फाइल तैयार करेंगे। आपके पास कोई भी फाइल हो सकती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी है। इससे पहले कोई भी कॉलम हो, कोई मतलब नहीं है हमको। सीरियल नंबर, नेम जो भी है वो रह सकते हैं आपके। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है कॉन्टैक्ट से, क्योंकि कॉन्टैक्ट जरूरी है। एक मैसेज वाला कॉलम होना चाहिए, एक फाइल टाइप वाला कॉलम होना चाहिए कि किस टाइप की फाइल आप भेजना चाह रहे हैं। वो फोटो वीडियो है या डॉक्यूमेंट्स है या कोई फ़ोन नंबर अटैचमेंट है या लाइव कैमरा से भेज रहे हैं ना, तो इस प्रकार के मैसेज हम व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। फिर हमको एक लिंक जनरेट कराना पड़ेगा। जो फाइल आप भेज रहे हैं उसका नाम क्या है और उसका एक्सटेंशन क्या है ना। यदि फोटो फाइल है तो जेपीजी, पीएनजी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ हो सकता है, या डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे कराऊँ जैसे डॉट, हम कोई वर्ड की फाइल भेज रहे हैं तो DOCX, इस प्रकार से एक्सटेंशन होते हैं। एक्सेल की फाइल भेज रहे हैं डॉट XLSX हो सकता है, तो ये एक्सटेंशन होते हैं उसके। ये एक साथ भी आप यहाँ पे लिंक में ऐड करा सकते हैं। मैंने अलग अलग ले लिए, ये थोड़ा सा अलग से आपको समझाने के लिए लिए कि क्या क्या चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले हमको लिंक चाहिए कि वो फाइलें जो हमने अटैच करवानी है वो कहाँ पे रखी हुई है। तो वो देखो, मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना हुआ है जो हो नाम से, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइलें हैं। जेपीजी फाइलें भी हैं, पीडीएफ फाइल भी है, वर्ड की फाइल भी है ना। एक्सेल की मैंने नहीं ली है, कोई बात नहीं। तो जहाँ पे ये फाइलें आपकी रखी है, जो अटैचमेंट है, जो फोटो है, वो लोकेशन हमको लेनी पड़ेगी। उसके लिए अब किसी भी एक फाइल पे राइट क्लिक यूज कराएंगे, चले जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर और यहाँ से इसकी लोकेशन हम कॉपी करा लेंगे। मैं यहाँ से Ctrl+C इसको ओके करा के क्लोज करा देता हूँ और यहाँ पे करा लेंगे पेस्ट। उस लोकेशन को हमने पेस्ट करा लेना है। अब जितनी भी फाइलें आएंगी हमारी उसी लोकेशन से आएंगी। ध्यान रहे, डिफरेंट लोकेशन ना डालने की कोशिश करें। जो भी फाइल आप व्हाट्सएप में अटैच करना चाह रहे हैं वो सारी आप एक ही फोल्डर के अंदर रखें, तो वहीं से लोकेशन आपकी उठ के आ जाएगी। अब इतना काम तो हमारा रेडी हो चुका है। मैसेज आप टाइप कर लेंगे, मैसेज क्या भेजना आपने, मैसेज यहाँ पे रख सकते हैं। वो छोटा एक वर्ड का मैसेज हो सकता है या पूरा पैराग्राफ हो सकता है। आप 100, 200, 400 वर्ड का जितना भी बड़ा पैराग्राफ है वो एक साथ यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके अंदर देखो, फाइल का सिर्फ हमारे पास लोकेशन आई है, फाइल का नाम और एक्सटेंशन नहीं आया। वो हम यहाँ पे ऐड कराएं, तो मैनुअल ऐड कराने की बजाय हम यहाँ पे डाल देंगे तो आसानी हो जाएगी ना। और सिंपल इस फंक्शन के अंदर हम एक फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें मैं यहाँ पे करा देता हूँ इक्वल साइन के साथ, इसको दे देता हूँ कोट्स में, और यहाँ पे बैकस्लैश के बाद कोट्स क्लोज करा देता हूँ। ये तो हो गया। और साथ में हमको क्या चाहिए, एंड पर्सन यूज करेंगे। हमको फाइल नेम चाहिए और एंड पर्सन के साथ हमको एक्सटेंशन चाहिए। तो देखो, सिंपली अब हमारी मेहनत बच जाएगी ना। यहाँ पे हमको फाइल नेम और एक्सटेंशन ऐड कराने की जरूरत नहीं है, एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे फाइल नेम और यहाँ पे एक्सटेंशन डालेंगे तो ऐड हो जाएगा। और इसी को हम लास्ट तक कॉपी करा देंगे जितने भी आपके कॉन्टैक्ट होंगे। मेरे पास मैंने 3 ही लिए। देखो इधर आ गया, जोहो के अंदर इसका नाम नहीं आया फाइल का, क्योंकि हमने इसका नाम डाला ही नहीं है। इसका नाम है साइंस। तो ये कौन सी फाइल है, वर्ड की science.docs फाइल है। इधर टाइप हमने लिख ही दिया, डॉक्यूमेंट्स टाइप है, और ये फोटो या वीडियो टाइप है। आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो यहाँ पे नाम डालेंगे वही हमको आगे याद रखने हैं किस प्रकार से। अब हमारा जो मेन काम है वो स्टार्ट होता है। इसके लिए हम एक विजुअल बेसिक कोड लिखेंगे। वो कोड आप खुद से भी लिख सकते हैं, या फिर मेरे पास एक नोटपैड फाइल है, मैं ये फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप यहाँ से इस कोड को कॉपी पेस्ट करा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। इसमें चेंज कराना बेहद ही आसान है, क्योंकि मैं समझाऊंगा कि ये कोड किस प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो सिंपली मैं इस पूरे कोड को यहीं से कॉपी करा लेता हूँ।
कंट्रोल सी, और चले जाएंगे हम डेवलपर के अंदर। देखो डेवलपर आपके पास यदि नहीं मिलता है, हम यहीं पे रिबन के ऊपर खाली जगह पे राइट क्लिक यूज कराएंगे, करेंगे कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे देखो कस्टमाइज रिबन में हमको यहाँ पे मिल रहा होगा डेवलपर के लिए। देखो इधर डेवलपर दिख रहा है, ये मेरे पास ऑलरेडी चेकड है, आपके पास चेक नहीं होगा, इसको चेक करा लेंगे और ओके करा लेंगे तो एक डेवलपर टैब बन जाएगी। इसमें आपको मिल रहा होगा विजुअल बेसिक, क्लिक करा लेंगे। यहाँ पे हम चले जाएंगे ई शर्ट और मॉड्यूल, और यहाँ पे हम उस मॉड्यूल को पेस्ट करा देंगे। देखो ये कोड मेरा पूरा यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, क्लियर। जो सब रूटीन हमने डाला है ये WHTMSG, ये इसका नाम है इस कोड का, ये कोई भी नाम आप डाल सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप मैसेज का शॉर्ट यहाँ पे करके लिख दिया। फिर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, जिसमें मैंने एक तो फोन नम के नाम से एक वेरिएबल लिया है। आप कोई भी नाम डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे फोन नम की बजाय फोन नम ले सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं फोन नम ही ले लेता हूँ। ये जहाँ भी हमने इसको कॉल किया होगा, हमने यहाँ पे कॉल किया है तो यहाँ भी हमने अब फोन नम ही करना पड़ेगा। इसके अलावा हमने इस वेरिएबल को आगे भी कॉल किया होगा, देखो ये रहा फोन नम, हम सब जगह फिर नम करना पड़ेगा। वेरिएबल जिस नाम से लिया है हमको आगे उसको उसी नाम से कॉल कराना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखें, आप किसी भी नाम से जो वेरिएबल ले उसको आगे उसी नाम से कॉल कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने सारे देखो उसी नाम से कॉल करा लिए। ये मैसेज टेक्स्ट है, ये मैसेज टेक्स्ट का वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। एक कंडीशन नाम का वेरिएबल लिया है। अब हमने लास्ट रो रीड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमको लास्ट रो तक चलना है। तो रेंज हमारी कहाँ से स्टार्ट है, मेन आपकी वो पोजीशन है वो देखें। मैं यहाँ पे थोड़ा नज़दीक कराता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने रेंज का लिया है ए, क्योंकि ए रेंज के अंदर ही मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। ये आपके जिस रेंज के अंदर हो, मान लो ए से आपके कुछ सीरियल नंबर दे रखे हैं, नेम दे रखे हैं, और आपका ये कॉन्टैक्ट नंबर मान लीजिए यहाँ पे तीसरे कॉलम में आ गया सी के अंदर, तो आप यहाँ पे ए ना डालें, आप यहाँ पे सी टाइप करेंगे, क्योंकि आपकी जो फोन नंबर की रेंज है वो सी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एंड रोज डॉट काउंट वापस से चलेंगे, जो लास्ट रो हमको मिल जाएगी। एंड एक्सेल अब चले जाएंगे डॉट रो फॉर आई इक्वल टू। हमने एक लूप चलाया यहाँ पे, क्योंकि ये बार बार चलाना है हमने, क्योंकि एक ही क्लिक से हमने सारे मैसेज ऑटोमेट कराने हैं। तो आई को मैंने 2 पे सेट किया है, रो नंबर 2 के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो पहली रो के अंदर तो हेडर है, डेटा तो हमारा 2 नंबर रो से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में कहाँ जाएगा, मेरा तो ये जा रहा है A2 के अंदर। आप जो कॉलम लेंगे आपका उस कॉलम और सेकंड रो के अंदर, या थर्ड रो से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड रो के अंदर आपका पहुंच जाएगा। ध्यान रहेगा इतना, क्योंकि डेटा जो आपने यहाँ पे एंटर किया है वो फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने इसलिए ये चीज़ समझानी जरूरी समझी कि मैंने ये ए क्यों लिया और यहाँ पे 2 क्यों दिया, क्योंकि मैं 2 नंबर रो से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ए मेरा कॉलम है जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेरे स्टार्टिंग है, और यहीं से मेरे सारे कॉलम है जो रीड करेगा। 1 2 3 4 ये कंटिन्यू होने चाहिए, चाहे आपके ये किसी भी पोजिशन पे हो सकते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं। अब मैंने सभी वेरिएबल्स को एक एक सेल के अंदर सेट करा दिया। पहले वेरिएबल को मैंने I1 के अंदर, दूसरा I2 के अंदर, तीसरा सेल I3 के अंदर, और चौथा सेल I4 के अंदर। यानी कि I तो हमारी होगी रो 2 और कॉलम हो गया 1, क्योंकि पहले कॉलम में ही है। ये सेल 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम के अंदर हमारा मैसेज है। 3 ऑफ 3 के अंदर, 3 ऑफ 3 में कंडीशन डाली हुई है कि डॉक्यूमेंट्स है या फोटो पिक्चर है। ये 3 ऑफ 3 कह रहा हूँ, ये 2 ऑफ 3 है, और ये 2 ऑफ 4, यानी कि रो नंबर 2 कॉलम नंबर 4 के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है फाइल पाथ। यहाँ पे चारों कॉलम हो गए कंटिन्यू। तो यहाँ तक तो हमारी पूरी फाइल कंप्लीट होगी जो हमने एक्सेल फाइल बनाई है। अब इस एक्सेल फाइल को व्हाट्सएप में ले जाना है, तो सबसे पहले व्हाट्सएप को ओपन कराएंगे। ऐप एक्टिवेट व्हाट्सएप, कौन सी ऐप एक्टिवेट हो जाएगी, व्हाट्सएप ऐप एक्टिवेट हो जाएगी। आप देखोगे व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट्सएप ऐप का नाम है ये। जैसे एक्टिवेट होगा तो आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर में ऐप एक्टिवेट हो जाती है ना। तो थोड़ा सा समय आपके इंटरनेट कनेक्शन और आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एप्लीकेशन वेट नाउ प्लस टाइम, मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम डाल दिया वेट का। तो आपका अगर सिस्टम थोड़ा स्लो है, यहाँ पे 2 सेकेंड करा सकते हैं, 3 सेकेंड करा सकते हैं, ये आप चेंज कर सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उतना ही थोड़ा सा जो मैसेजिंग सेंडिंग का काम है वो थोड़ा सा देर में होगा ना। फिर जैसे ही वो ऐप खुल जाएगी, खुलने के बाद सबसे पहले क्या होगा, सेंड की कीवर्ड यूज करेंगे और कंट्रोल F, यानी कि हम फाइंड कराएंगे। किसको फाइंड कराएंगे, हम उस नंबर को फाइंड कराएंगे
जैसे ही फाइंड करेगा, वेट टाइम हमने किया 1 सेकंड का और सेंड की कर दिया, फोन नंबर वेरिएबल को हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ से फोन नंबर कॉपी होंगे और ये यहाँ पे सर्च करेगा। जैसे ही सर्च हो गया फोन नंबर तो वो ऊपर आएगा। देखो मैं आपको मैनुअल करके दिखाता हूँ। मैं अपना नंबर यहाँ पे सर्च कराता हूँ, मैं अपना नंबर यहाँ पे डालता हूँ। देखो यहाँ पे मेरा नंबर ऊपर सर्च होके आ गया, बट ये सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्ट करने के लिए हम नीचे आएंगे, टैब बटन का यूज करेंगे, तो देखो ये सिलेक्ट हो गया और जैसे ही इस पे एंटर प्रेस कराऊंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा नंबर। तो ये 3 स्टेप हमने डालने हैं। तो मैं यहाँ से इस नंबर को तो अभी रिमूव करा देता हूँ। तो उस चीज़ के लिए देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो नंबर पेस्ट हो गए, वेट हुआ 2 सेकंड का, वेट किया, उसने सर्च किया नंबर को और नंबर जब मिल गया तो टैब से हम उस नंबर के ऊपर पहुंच गए ट्रू। और जैसे ही वो नंबर सेलेक्ट हो गया एंटर प्रेस करा देंगे, नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो आगे, इसके लिए भी 1 सेकंड का टाइम रखा है क्योंकि एंटर होते सिलेक्ट तो जल्दी हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। अब आता है हमारी सेंड की मैसेज टेक्स्ट, वो वेरिएबल जो यहाँ से इस सेल में से इस टेक्स्ट को कॉपी करके लेके आएगा और वहाँ पे राइट करेगा। तो एप्लीकेशन डॉट वेट, यहाँ पे हम अपने मैसेज के अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हैं। यदि हमारे मैसेज छोटे हैं, एक एक लाइन के हैं, तो 1-2 सेकंड तक यहाँ पे सही रहेगा। 5 सेकंड आप डाल सकते हैं। ज़्यादा बड़े मैसेज हैं, आपने 100-200 वर्ड तक लिखे हुए हैं, तो कम से कम 10 सेकंड का यहाँ पे टाइम डालेंगे और टाइम कम करने की कोशिश ना करें। मैं पहले एक आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ क्योंकि हम व्हाट्सएप को ऑटोमेट करने जा रहे हैं। मैसेज भेजना, हम ऑटोमेटिक मैसेज भेज रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा स्लो बताऊंगा, कम शब्दों में ज़्यादा समझना। इससे व्हाट्सएप क्या होता है कि इस चीज़ को समझ आता है कि व्हाट्सएप को ऑटोमेट किया गया है, रोबोटिक तरीके से उसको हैंडल किया गया है। तो ऐसे में आपका नंबर ब्लॉक भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें। स्पीड से करेंगे तो एप्लीकेशन पकड़ जाएगी कि ये रोबोटिक वर्क है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे यदि कोई वीडियो अपलोड हो रहा है तो देखो वीडियो आपका समय लेता है अपलोडिंग होने में, तो वहाँ पे आप टाइम कम से कम 30 सेकंड या 1 मिनट तक का टाइम आप ज़रूर डालें उसके लिए, वरना आपका जो मैसेज है वो फेल्ड हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा, बिल्कुल ख़त्म काम। यहाँ तक तो हम मैसेज सिर्फ भेजना चाह रहे हैं तो बहुत है। लेकिन अब बात आती है अटैचमेंट की। हम अटैच कर रहे हैं, तो देखो किस प्रकार से कर रहे हैं। मैं फिर से व्हाट्सएप ओपन कराता हूँ। हमने कोई भी यहाँ पे मान लीजिए मैसेज लिखा है। मैसेज लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कराता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने कुछ लिखा तो इधर सेंड के लिए बटन बन जाता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट टैब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, बट हमको यहाँ पे नहीं जाना। अभी मैसेज लिखने के बाद हमको वापस इधर आना है, तो एक स्टेप पीछे आना है ना। तब देखो हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। यहाँ पे कंडीशन दी है इफ, यदि कंडीशन कौन सी है, फोटो या वीडियो की कंडीशन है। यदि हमारे अटैचमेंट में फोटो या वीडियो है देन सेंड की एंटर प्रेस हो जाए। ये कंडीशन हमारी सिलेक्ट हो गई और एप्लीकेशन डॉट वेट, हमने 1 सेकंड का वेट डाला है और पाथ को पिक कर लिया है। वो सीधा कहाँ जाएगा, उस लोकेशन पे जाएगा जहाँ पे वो फाइल फोटो रखी हुई है। अब देखो फोटो वीडियो है, देन इससे पहले थोड़ा सा ऊपर का ये कोड मैंने छोड़ दिया है ना। फोटो वीडियो कब सिलेक्ट होगा, अब देखो यहाँ पे सेंड की टैब, टैब से तो आगे बढ़ेगा लेकिन प्लस टैब यानी कि बैक, एक टैग पीछे आएगा। और पीछे कौन सी टैब है, पीछे इसके देखो ये वाली टैब है, अटैचमेंट वाली, है ना। यहाँ से मैसेज तो लिख दिया, टैब से आगे जाने की बजाय एक स्टेप प्लस टैब पीछे आएगा तो ये अटैचमेंट ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमने पोजीशन देखनी है फोटो एंड वीडियो की, कैमरा की, डॉक्यूमेंट्स की, कॉन्टैक्ट की। तो ये देखो फर्स्ट नंबर पे ही है, सीधा यही सिलेक्ट रहेगा। हम यहीं पे एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे फोटो वीडियो के लिए लोकेशन पे पहुंच जाएगा। कैमरा से लेनी है तो हम एक स्टेप डाउन आएंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो इससे भी डाउन जाना है ना, तो ये भी हमने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो अब फिलहाल फोटो वीडियो अटैच करा रहे हैं, तो फोटो वीडियो के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली प्लस टैब के बाद एंटर का यूज करा लिया। जैसे इसको वहाँ पे फोटो वीडियो का ऑप्शन मिला, सीधा अटैचमेंट पे गया, लोकेशन हमारी पहुंच गई, लोकेशन मिल गई, वहां से सिलेक्ट की लोकेशन और एंटर प्रेस करा दिया और हमारी इमेज सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी अटैच होके। अब डॉक्यूमेंट्स देखो तीसरे नंबर पे था। अब यहाँ पे चलते हैं एल्स इफ कंडीशन, यदि डॉक्यूमेंट्स है, कौन सी कंडीशन डॉक्यूमेंट्स है, ये वाली कंडीशन। यदि हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा है तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो लिखा है वही वर्ड यहाँ पे डालें। इधर यदि आपने फाइल लिखा है डॉक्यूमेंट्स की जगह तो यहाँ पे फाइल लिख लें। आपने यहाँ पे फोटो वीडियो की बजाय इमेजेस लिखा हुआ है तो जहाँ पे मैंने ये फोटो वीडियो लिखा था, ये देखो ये ऊपर
ये मैंने यहाँ पे इस सेल में जो चीज़ लिखी है वो यहाँ पे टाइप करिए। इमेजेस है आपके पास तो यहाँ पे इमेजेस लिख ले। फोटो वीडियो लिखा है तो फोटो जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में, क्योंकि एग्जैक्ट चीज़ वहाँ से उठाएगा। वापस ऊपर चलता हूँ, एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सारी चीज़ें ये उठा कहाँ से रहा है। ये देखो यहाँ पे विद सीट 1, ये यहाँ पे इसका नाम भी सीट 1 है। मेरी इस जो सीट एक्सेल की, इसका सीट 1 ही नाम है। यदि आपका जो नाम हो सीट का तो यहाँ पे वो सीट का नाम डाले, ठीक है ना, ये आपने ध्यान रखना है। वरना सीट 1 पे जाके रीड करेगा जो भी आपकी सीट 1 होगी नाम, तो ये सीट 1 का नाम उठाएगा, यहाँ पे वही नाम डालना है। वापस चलते हैं, आप पूरी तरह से समझ जाओगे इस कोड को तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी चेंज करने में। तो हम डॉक्यूमेंट्स पे चल रहे थे, जैसे डॉक्यूमेंट्स रीड किया इसने, हाँ डॉक्यूमेंट्स है, देन क्या होगा कि डाउन आ गए, क्योंकि पहले नंबर पे तो फोटो एंड वीडियो थे, दूसरे नंबर पे कैमरा था, तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स हैं व्हाट्सएप में जब सेंड करते हैं। तो क्या हुआ, डाउन हुआ, एक स्टेप नीचे आ गए, फिर डाउन हुआ और दूसरे स्टेप नीचे आ गए, तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। वहां से ये एंटर प्रेस कराएगा, लोकेशन पे पहुंचेगा और वहां से पिक करके फाइल को एंटर प्रेस और फाइल अपलोड। इतना हो गया। जैसे इफ की स्टेटमेंट पूरी हुई, एंड इफ। अब आपके पास यदि कोई वीडियो भी है तो इसी कोड को कॉपी करा लें और यहाँ इसके एंड इफ से पहले स्पेस बना करके पेस्ट करा लें उसको। और जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स लिखा है आप वीडियोस के लिए अलग से बना सकते हैं, हालांकि मैंने इकट्ठा बनाया हुआ है। और वहाँ पे आपको डाउन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोटो वीडियो का पहला ही है। तो ये कोड हटा सकते हैं और चेंज करा के एक तीसरा ऑप्शन भी रेडी करा सकते हैं। कैमरा के लिए अलग से रेडी करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भेजने हैं तो उसके लिए अलग से बना सकते हैं। सिर्फ इसी को एल्स इफ कॉपी करते चले जाएंगे और इस कोड में चेंज करते चले जाएंगे। और जैसे पूरा हो जाएगा एल्स इफ का, देन एंड इफ करा लेंगे। नीचे आएंगे, मैसेज सेंड के लिए सेंड की, एंटर टू, मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो जाएगा। एंड विथ, नेक्स्ट आई और एंड सब। छोटा सा कोड था, बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसको डायरेक्ट इस विंडो को यहाँ से हम क्लोज करा देंगे। अब इंसर्ट में चलते हैं और यहाँ पे कोई भी एक शेप इंसर्ट करा लेते हैं। मैं एक शेप इंसर्ट करा लेता हूँ और इसको हम रीनेम करा देंगे सेंड मैसेज। अच्छे से फॉर्मेट करा लें इसका, जैसा अच्छा आप इस शेप को बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं और जहाँ भी रखेंगे वहाँ इसको रख सकते हैं। अब इस शेप के ऊपर राइट क्लिक यूज करा लेंगे। यहाँ पे हम चले जाएंगे असाइन मैक्रो के ऊपर और जो मैक्रो हमने बनाया था WSTMSG, ठीक है ना, इसको हम ओके करा लेंगे। ये हमारा मैक्रो यहाँ पे असाइन हो चुका है। अब इसको ट्रायल करके देख ले। देखो मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ सेंड मैसेज के ऊपर तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो क्या होगा, ये पूरी फाइल रीड हो रही होगी, इसके बाद हमारी वो व्हाट्सएप एप्लीकेशन एक्टिवेट होगी। तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूँ। देखो एक डिबग एरर आई है यहाँ पे, चेक कराते हैं क्या एरर आई है मैसेज के अंदर। ये है एक्टिवेट विंडो व्हाट्सएप। चलो एक बार फिर से देखता हूँ, आनी तो नहीं चाहिए, ये नेट भी मेरा सही चल रहा है, कोई नहीं। फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ एक बार। एप्लीकेशन ओपन, देखो नंबर सर्च हो रहा है। देखो मेरा माउस कर्सर यहाँ पे है, आप सोच रहे हो कि मैं क्लिक करा रहा हूँ, मैसेज नीचे देखो टाइप हो रहा है। अब क्या होगा, अब ये एक स्टेप पीछे आना चाहिए, है ना। मैसेज तो टाइप हो गया पहले वाला, अब प्लस टैब से देखो पीछे आया, ओपन हुआ, पहला फोटो वीडियोस का ही था। यहाँ पे लोकेशन पे जा रहा है अपने आप, फोटो इसको मिल गई पिक्चर 1 के नाम से, एंटर सेलेक्ट हो गई और सेंड मैसेज हो गया। दूसरा नंबर सर्च हुआ, दूसरा नंबर सेलेक्ट हुआ, ओपन हुआ, मैसेज टाइप हुआ। आप मैच करा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करा लेता हूँ। अब अटैचमेंट के अंदर यहाँ पे पहुँचेगा, अटैचमेंट में एक स्टेप पीछे, उसके बाद ये सिलेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स की फाइल कहाँ से मिलेगी इसको, ये लोकेशन यहाँ पे सही नहीं मिली, देखो फाइंड लोकेशन, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है चेक कराते हैं। मैं इसको कैंसिल कराता हूँ, मिनिमाइज कराता हूँ, एक बार लोकेशन चेक करा लेते हैं हम। फाइल के अंदर की फाइल हमारी डेस्कटॉप जोहो के अंदर थी, फाइल नेम SCIENC, स्पेलिंग मिस्टेक है इसकी, ठीक है। रिसिप्ट तक हो गया सेंड, शायद RECEIPT। एक बार देखते हैं यहाँ पे, देखो RECEIPT और ये रिसिप्ट साइंस SCIENCE। सेव करा लेते हैं इसको। मैंने अभी तक सेव भी नहीं कराया है, मैं सबसे पहले इस फाइल को सेव कराता हूँ। और ध्यान रहे सेव कराने के लिए, क्योंकि आपको इस फाइल की बार बार ज़रूरत पड़ेगी ना। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप
एक्सेल टू व्हाट्सएप के नाम से सेव करा देता हूँ और माई कंप्यूटर के अंदर यूजर शर्मा। और इस फाइल की लोकेशन देखो, आपने हमने फाइल ले ली, इसको आपने एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक के अंदर सेव कराना है, ना कि एक्सेल फाइल के अंदर। डॉक्यूमेंट्स के अंदर देखो आराम से, देखो यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक और एक्सेल टू व्हाट्सएप हमने डॉक्यूमेंट्स में फाइल को सेव करा देना है। तो एक बार फिर से मैं सेंड पे क्लिक कराता हूँ और देखते हैं स्टार्टिंग से नंबर हमारा सही से सर्च हुआ। फाइल अटैचमेंट के अंदर फाइल टेक्स्ट मैसेज आ चुका है। अब फाइल अटैच के अंदर क्या लोकेशन सर्च होती है, देखते हैं। यहाँ पे गए, फोटो वीडियो के अंदर पहुँचा, यहाँ पे हो गया यूजर, आ गया फाइल और फोटो भी आ चुकी है और एंटर हो गया ना। चलो दूसरा दूसरा मैसेज भी सर्च हुआ, यहाँ पे मैसेज टाइप हो चुका। फाइल यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप की फाइल थी, क्या डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल आती है यहाँ पे, देखते हैं। यहाँ पे गए, खुला और डाउन डाउन दो बार, डॉक्यूमेंट्स, लोकेशन पहुँचा, लोकेशन से पीडीएफ फाइल उठाई, रिसिप्ट डॉट पीडीएफ एंड सेंड फाइल, ठीक है। फिर से तीसरा नंबर यहाँ पे मैसेज हो चुका है टाइप, वापस से अटैचमेंट पे मैंने 10 सेकंड का टाइम डाला है ना यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा है। फिर से डॉक्यूमेंट्स पे गया और यहाँ पे साइंस डॉट डॉक्स उठाई फाइल, बिल्कुल सही, तीनों फाइलें सही से उठा लिए ना, और सेंड। तो देखो तीनों मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं, क्लियर। देखो वापस से देखते हैं, तीनों हमारे पास अलग अलग थी, पीएनजी, पीडीएफ और डॉक्स फाइल, तीनों मैंने अलग डिफरेंट फाइल लेके एग्जांपल करके आपको दिखाया है। ये वीबीए कोड आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं वो फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं कि आपका जो ये नंबर वाला कॉलम है, इससे पहले कितने ही कॉलम हो उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ से अपना जो कोड है उसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा कॉलम लिया है और कौन सी रो से आप स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा, उस सीट का नाम ध्यान रखें जिस सीट के अंदर आपका डेटा है। तीसरा, जो लोकेशन हम ले रहे हैं, जहाँ पे फाइलें रखी हुई है, हमारे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, वो एक ही लोकेशन पे रखे हों, तो वहाँ से वो सभी प्रकार की फाइल एक एक करके पिक कर लेगा। लास्ट एंड फाइनल, इस फाइल को जब सेव करें तो सेव एज F12 में यहाँ पे कराता हूँ, सेव एज मैक्रो इनेबल वर्कबुक के अंदर सेव कराएं, ना कि नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक के अंदर। और फाइल नेम कोई भी रख सकते हैं और सेव करा देंगे। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।